Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry by Sumiran. This is the NCERT series going on. We are doing solutions chapter of class 12th in text questions. So this is the next question, question number 4. Let's see what the question says. Calculate the mass of urea. यूरिया का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है NH2CONH2 required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. करेक्ट. अब हमें क्वेश्चन में मोलालिटी गिवन है. दिस इज द मोलालिटी. हमें मास यूरिया का कैलकुलेट करना है और ये 2.5 kg क्या गिवन है. ठीक है, अभी मैं ये डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ कि 2.5 kg हमें सॉल्यूशन का मास गिवन है या सॉल्वेंट का मास गिवन है. ठीक है, दिस आई लीव ऑन टू यू, क्योंकि इस क्वेश्चन को रीड करते ही मैं आपको पहले एक अप्रोच दिखाना चाहती हूँ कि बच्चे क्वेश्चन में गलती करते क्या हैं. सो द क्वेश्चन स्टार्ट विद, बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला, क्योंकि मोलल की बात हुई है. मोलालिटी हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. देन इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट इस केस में यूरिया है हमारा, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. अब जो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है वो हमें केजी में लेना है. करेक्ट. अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे हम रखेंगे 0.25, यहाँ आएगा नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ 2.5 रख देगा बच्चा, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेगा. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके गिवन मास बाय मोलर मास से मोलर मास रख के मल्टीप्लाई करेगा और गिवन मास में आंसर निकाल देगा. लेट मी टेल यू, दिस इज रॉन्ग. यही गलती हो गई. क्वेश्चन गलत हो गया. क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ, क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया अगर आपने 2.5 रख दिया यहाँ पे. नाउ लेट मी एनालाइज कि क्वेश्चन हमने रीड कैसे किया. एक बार इसको देखते हैं दोबारा से. मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg बनाना है ऑफ 0.25 मोलर बनाना है. तो मोलालिटी, ये तो सही प्रेडिक्ट किया आपने कि जो मोलालिटी है वो 0.25 है. एब्सोल्युटली राइट. 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन बनाना है. तो सोल्यूशन का मास है ये 2.5 kg, सॉल्वेंट का नहीं है. मोलालिटी के फॉर्मूला में हमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का मास रखना है, राइट. और हमें गिवन है सॉल्यूशन का मास. यहीं से गलती शुरू होती है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल से 0.25 मोलर यूरिया सॉल्यूशन मीन्स, क्या मतलब है इसका. इसका मतलब है कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया is present in 1 kg of solvent. करेक्ट. 1 kg सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट को ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 1000 ग्राम सॉल्वेंट. 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्वेंट में 0.25 मोल्स यूरिया के प्रेजेंट हैं. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास नथिंग इज गिवन. मोलर मास फॉर्मूला दिया है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसे. सो लेट अस कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया फर्स्ट. लास्ट क्वेश्चन में भी आई हैव टोल्ड यू कि दैट वी हैव टू फर्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ व्हाट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. अगर हम उसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, लाइक हमने मोलालिटी लिखा है यहाँ पे, दैट गिव्स अस एन आइडिया कि क्या क्या क्वेश्चन में अवेलेबल है और क्या क्या हमें और फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो यूरिया के लिए वी हैव 2 नाइट्रोजन्स, सो 2 इंटू 14 प्लस 4 हाइड्रोजन्स 4 इंटू 1 प्लस 1 कार्बन, सो 1 इंटू 12 प्लस 1 ऑक्सीजन 1 इंटू 16. सो दिस इज 28 प्लस 4 plus 12 plus 16. Correct. So this will become 60 grams.
पर मोल। मोलर मास आ गया यूरिया का। नाउ अगेन कीपिंग इट इन द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया गिवन मास बाय मोलर मास, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.25, गिवन मास डोंट नो, मोलर मास 60, so given mass of urea will become 0.25 into 60, that will be 15 gram, correct। अब 15 gram of urea is present in, क्योंकि 0.25 मोल प्रेजेंट था 1 kg सॉल्वेंट में, 0.25 मोल्स का हमने क्या बनाया, ग्राम्स बनाया। इसका मतलब है अब उतने ही ग्राम्स प्रेजेंट हैं 1 kg सॉल्वेंट में, और वी कैन राइट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास आ गया 1000 ग्राम, सॉल्यूट है 15 ग्राम। तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से करना क्या चाह रहे हैं हम, क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। क्वेश्चन के लिए हमने ये अप्रोच डेवलप की है कि हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, जो आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट से, करेक्ट। यहां से जो हमारा सॉल्यूशन का मास आएगा, दैट विल टेल अस कि उतने सॉल्यूशन के मास में हमारे पास 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन के मास में 1.015 किलोग्राम में 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, करेक्ट। अगर 1.015 किलोग्राम में 15 ग्राम है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में इट इज गिवन 2.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 2.5 किलोग्राम में कितना मास प्रेजेंट होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, डन। सो वी विल से 1.015 किलोग्राम solution contains 15 gram urea. So 1 kilogram contains 15 by 1.015 ग्राम यूरिया। और हमें क्या करना है, वी वांट फॉर 2.5 kg, सो 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट लेने की गलती इसे नहीं करनी है, अगर आपने इसे सॉल्वेंट ले लिया पूरा क्वेश्चन गलत। हाउ यू आर एनालाइजिंग द क्वेश्चन इन द फर्स्ट स्टेप, वही डिसाइड करेगा कि आपका आंसर सही आने वाला है या नहीं। इस क्वेश्चन में सबको मोलालिटी का फॉर्मूला पता है, सबको मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं। द ओनली डिफरेंस इज क्रिएटेड कि आपने क्वेश्चन को एनालाइज कैसे किया है। सो दिस विल कम आउट टू बी 37 ग्राम्स, 37 ग्राम यूरिया, करेक्ट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। सो द क्वेश्चन स्टेज कि हमें यूरिया का मास निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram. My Instagram handle is chemistry by Sumiran, and stay tuned for the next question. Thank you so much and study hard. Bye bye.